नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये सीज़ फायर हुआ, फिर बाद में गोलीबारी हुई और फिर सीज़ फायर हुआ। थोड़ा शांति का माहौल अभी लग रहा है और सोमवार को मार्केट में, और मैं तो कहता हूँ ये पूरा सप्ताह आज से लेकर के, यानी आज सोमवार से लेकर पूरा सप्ताह मार्केट में काफ़ी तेज़ी का हो सकता है। और अब तेज़ी का मतलब ये नहीं कि मार्केट हर दिन तेज़ होगा, कभी हो सकता है गिरे भी, थोड़ा बहुत दो दिन चलेगा, फिर एक दिन गिरेगा, फिर 2 दिन चलेगा, एक दिन गिरेगा, ये सब हो सकता है। पर मार्केट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे जो लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, बीच में कोई और ख़बर आ गई तो मार्केट फिर गिर जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट अब चलने की तैयारी कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब चलने की तैयारी कर चुका है। 23,800 जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर उससे नीचे आएगा तो गिरावट हो सकती है। लेकिन अब अगर 24,800 तक जाता है या उसको पार करता है और 25,000 तक पहुंचता है इस हफ्ते में, जो कि मुझे लगता है वहां तक जा सकता है, तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। इसलिए मार्केट में मैं सबसे कहता हूं कि बने रहें, कुछ अच्छा ही होगा। ये सब चलता रहता है मार्केट में। ये गिरावट सितंबर अक्टूबर 24 से लेके चली आ रही है, फिर बीच में ठीक हुआ था, लेकिन ये टैरिफ वार के बाद फिर ये नया वार चालू हो गया इंडिया पाकिस्तान का। ये सब होता रहा, इसलिए ठीक है ये सब हुआ। चलिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब देने की। सबके जवाब मैं वीडियो में नहीं दे पाता, लेकिन आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए, मगर आज के वीडियो में हम एक सवाल अक्सर अभी लगातार आ रहा है, और वो सवाल ये है कि भाई ये जो वीडियो में बताते हैं, बार बार बताते हैं कि भाई 4 गुना पैसा हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, फिर हमारा तो हुआ ही नहीं, हमारा तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। मैं थोड़ा सा कमेंट को जल्दी ले लेता हूँ। जैसे संजय कुमार ये लिखते हैं, सर अगर मैं 1.5 लाख लमसम करूँ तो 5 साल में कितना गुना हो जाएगा, और कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे, अगले 5 साल में ही पैसों की आवश्यकता है। तो इनको कमेंट में जवाब भी दिया गया अपनी तरीके का, मतलब अपनी तरीके का मतलब इतने गुना होने में 8 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। फिर इन्होंने कमेंट किया, पर वीडियो में तो 4 गुना बताया गया है, वो कैसे हो सकता है? वीडियो में बताया गया है कि 5 साल में 4 गुना हो जाएगा, वो कैसे हो सकता है? फिर वहीं एक रामदास सिंह सर का सवाल था, जो मैंने कल वीडियो में भी लिया था। सर मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। आपकी कैलकुलेशन के अनुसार 5 साल में 18,000 जमा हुए और उसकी वैल्यू बढ़ के 72,000 हो गई, यानी पैसा 4 गुना हो गया। क्या ये 5 साल में संभव है? आपके मन में भी सवाल। फिर राकेश सिंह सर, एक बात तो सच है सर, एसआईपी में शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं मिलता है, पर 18 मंथ से एसआईपी कर रहा हूं, अभी भी नेगेटिव रिटर्न है। अब भाई 18 महीने से आप एसआईपी कर रहे हैं, कौन से फंड में कर रहे हैं? 18 महीने की एसआईपी वाले में मेरे ख्याल से नेगेटिव रिटर्न नहीं होना चाहिए। आपने फ़ंड का नाम नहीं लिखा है, भाई कौन सा फ़ंड है आपके पास में, और एक ही फ़ंड में इन्वेस्ट है तो अलग बात है। अब ये एक सवाल और है, ये श्रीपति शर्मा जी, आदरणीय सादर नमस्कार, मैंने 11 सितंबर 2024 को RS 10 रुपये NAV पर इन्वेस्ट किया था, तब से लॉस में हूँ, गिरता ही जा रहा है। फंड कौन सा है इनका? बड़ौदा डिविडेंड यील्ड फंड। तो ये लगातार सबके मन में संशय बना हुआ है कि वाकई में रिटर्न मिलता है नहीं मिलता है। सब झूठा बताया जाता है कि 4 साल में पैसा डबल होगा, 5 साल में डबल पैसा होगा, तो मैं कहता ही नहीं। हो सकता है, क्योंकि मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी
नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या मेरे बताने पर या किसी और के बताने पर आपको अपना इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि अपने रिस्क के अनुसार आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका टाइम होराइजन कितना है, आप मार्केट को कितना टाइम दे सकते हैं, आप मार्केट में आपको डर तो नहीं लगता, ये सब सोच समझ करके, क्योंकि सारे फंड सबके लिए अच्छे नहीं होते। हर किसी के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है, उसकी उम्र के अनुसार, उसकी रिस्क कैपिटाइट के अनुसार, उसके गोल के अनुसार अलग अलग प्रकार का पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अब आपने यहाँ लिखा है 10 रुपये के भाव से लिया, बड़ौदा में लिया, डिविडेंड यील्ड फंड लिया। अब भाई देखिए, आपने डिविडेंड यील्ड फंड में पैसा लगाया, ये एक थीमेटिक फंड है, और मैं हमेशा मना करता हूँ कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ खाने में अचार के स्वाद की तरह, चटनी की तरह 5% 10% पैसा ही लगाना चाहिए। यहाँ पर मुझे, हालांकि अब मैं टाइम नहीं लिखा है, लेकिन मुझे 2 गलती दिखती है जो मैं नहीं करता। आपने सही किया होगा पर मैं नहीं करता। एक तो थीमेटिक फंड में पैसा नहीं लगाता, दूसरा जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो डिविडेंड वाले फंड में बिल्कुल नहीं लगाता, मैं ग्रोथ फंड में लगाता। डिविडेंड क्या होगा, आपको डिविडेंड मिल जाएगा, और मैंने अगर ग्रोथ फंड में लगाया है तो मेरा जो डिविडेंड है वहीं पर इन्वेस्ट होगा, उस पर भी मेरे को कमाई होगी, वो भी मुझे पैसे कमा के देगा, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता। अब दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि उसका AUM देख लीजिए, एकदम नया फंड है ये, और इसकी कोई रेटिंग नहीं है, और 974 करोड़ का इसका मात्र AUM है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करने से रोकती है। अब बात करते हैं हम म्यूचुअल फंड रिटर्न। 4 साल 5 साल में 4 गुना 5 गुना होता है क्या? वीडियो में तो बताते हो, सच में बताओ, प्रूफ दिखाओ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ भाई 4 साल 5 साल में पैसा बनता है, पर हर बार बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं हर बार कहता हूँ ना, क्या रिस्क है तो रिच है, और रिस्क है तो इश्क है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिवार्ड अच्छा मिलता है, समय के साथ मिलता है। अब जो लोग मार्केट छोड़ के भाग गए उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो हो सकता है नुकसान में चले गए, लेकिन जो मार्केट में बने हैं तो मुझे लगता है 2 4 6 महीने में सब रिकवर हो जाएगा, और आपके पोर्टफोलियो में आपको हरियाली दिखने लग जाएगी अगर आप मार्केट में बने हैं। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि मार्केट में बियर को, कमज़ोर लोगों को मार्केट से भगाया जाता है। जब वो भाग जाते हैं, मार्केट छोड़ देते हैं, तब मार्केट जो लोग टिक जाते हैं उनको रिटर्न देता है, उनको रिवार्ड देता है। अब मैं आपको बताऊं पैसा 4 गुना 5 गुना कैसे होता है, कैसे पता लगाएंगे? मेरे कहने पे मत लगाइए, मेरी बात मत सुनिए। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा है, मेरे बताने के बाद हमने आपको एक इंडिकेशन दिया, एक सुझाव दिया, आप और सर्च करिए, रिसर्च करिए। आप जिस फंड में पैसा लगा रहे हैं उसके चार्ट को देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन रिटर्न की गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं होती है, रिटर्न कम ज़्यादा हो सकता है। अब 4 गुना 5 गुना क्या होता है? मान लो यदि कोई चीज़ आपने 10 रुपए की खरीदी और वो वस्तु एक निश्चित टाइम में 40 रुपए की हो गई, मतलब 4 गुना हो गया। यही ना, यही होता है ना कि भाई 10 रुपए की चीज़ किसी एक निश्चित टाइम पीरियड में 40 रुपए की हो गई तो 4 गुना, 50 रुपए की हो गई तो 50 गुना। तो ये हुआ है कि नहीं हुआ? कि वीडियो में सब झूठ बताया जाता है? तो आओ देख लेते हैं, कर देते हैं इसका पर्दाफाश। अब इसके बाद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि मेरे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, बैंक में करूँ, रियल एस्टेट में करूँ, गोल्ड में करूँ, या फिर FD में करूँ, RD में करूँ। ये आप खुद सोचें, मगर यहाँ रिस्क है, इस बात को भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखें, आप ऐसे बहुत सारे फंड आपको मिल जाएंगे, आप भी देखिए ना, आप खुद करिए इसका पर्दाफाश, आप खुद एनालिसिस कीजिए। आप जैसे ये ग्रो ऐप से मैंने लिया है, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड भी नया ही फंड है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसकी NAV कब 15 मई 2020 में इसकी NAV कितनी है?
₹9.01। देख रहे हैं आप, ₹9.01, यानी 9 रुपए की एक NAV थी, एक यूनिट की प्राइस, एक पेन की कीमत। अब आज की स्थिति में यहाँ पे देखिए 11 अक्टूबर 24 की बात में जब थी, जब मार्केट अपने हाई पर था सितंबर अक्टूबर के समय में, तो इसकी NAV कितनी हो गई थी? ₹81.84। ये देख लीजिए, तो हुआ कि नहीं 5 गुना से ज़्यादा। भाई 2020 से लेके ये 24, पैसा आपने यहाँ 10 रुपये लगाया, 9 रुपये लगाया, 9 रुपये की वैल्यू 51 रुपये 52 रुपये हो गई। 5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न मिला कि नहीं मिला? मिला ना। अब मार्केट गिरा तो वही वैल्यू, वही बंधन स्मॉल कैप 44 रुपये पर आज है। उसकी NAV 9 मई 2025 को आप देखेंगे तो ₹44.42 की NAV है। फिर भी यहाँ पर भी आप 4.5 गुना का रिटर्न है। भाई आपने तो आज 10 रुपये में खरीदा था ना, 2020 में आपने कितने में खरीदा था? 9 रुपये कुछ पैसे में। आज भी वो कितने का है? ₹44.42 का। तो लगभग 4.5 गुना रिटर्न तो आपको यहाँ पर भी मिला। हुआ कि नहीं पैसा 4.5 गुना? अब एक फंड की छोड़िए, मैं आपको बहुत सारे फंड और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने सिलेक्ट किया है 5 साल का टाइम पीरियड। कब की स्थिति में? 9 मई 2025। पिछले 5 साल, इसके पहले के 5 साल गिन रहे हैं, और ये 5 साल 9/5/2025 की स्थिति में। ऑल इक्विटी है, सॉरी स्मॉल कैप लिया है। तो आप स्मॉल कैप में देखिए, यहाँ पर भी देखिए, किसी ने आज से 5 साल पहले यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए थे, उसकी वैल्यू हो गई है 68,000 रुपये। 40% से ज़्यादा का रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड में। यहाँ पर भी ये देख रहे हैं आप, लगभग 7 गुना का रिटर्न, लगभग 70,000, 10,000 के 70,000 5 साल में 7 गुना का रिटर्न भी मिला है। आप ये देख सकते हैं। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5 गुना 5 साल में। बंधन स्मॉल कैप अभी की स्थिति, ये तो 5 गुना से ऊपर हो गया था, लेकिन ये सब और ज़्यादा रहे होंगे, ये सब और ज़्यादा रहे होंगे, इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। मगर अभी मार्केट की जो गिरावट है, उसके बाद हम चार्ट देख रहे हैं 9 मई की स्थिति में। तो यहाँ पर भी आप देखें, लगभग 4.5 गुना अभी भी दिख रहा है, 4.5 गुना अभी भी दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप। और मैं सब इधर कम में देखूं, अगर मैं कुछ और कम को करके देखूं, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, इतने फंड में यहाँ पर भी 10,000 रुपये की वैल्यू 35,000 रुपये से ज़्यादा है। लगभग 3.5 गुना का रिटर्न इस फंड ने भी बना के दिया है। कैटेगरी एवरेज भी देखूं तो 10,000 रुपये कैटेगरी एवरेज में भी देखो 42,977 रुपये। यहाँ पर भी पैसे को 4 गुना से ज़्यादा करके दिया है। तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनता है, मगर हर बार बनेगा ऐसा नहीं कह सकते। अब आप इस सब को, सवाल आपके सही हैं, लेकिन आप ना पैसा जब खुद लगाते हैं, तो आप जिस भी ऐप से, जिस भी साइट से आप पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए ना कि उस फंड ने इस तरह ही करके देखिए। ग्रो ऐप खोलिए, वहीं पर इस चार्ट में देखिए, उसको स्लाइड करके देखिए, यहाँ पर ला के देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट में रिटर्न बनता है या नहीं बनता। कल के एक वीडियो में एक कमेंट पड़ा था कि सबको बेवकूफ़ क्यों बनाते हो, मार्केट में किसी को रिटर्न नहीं बनता। कल के वीडियो में बताया था मैंने। तो इस तरह के कमेंट आते हैं। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि भाई इस तरह कमेंट करने से मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, आपके कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको या और लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन क्या सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। कुछ पैसा बैंक में, कुछ पैसा गोल्ड में जरूर रखना चाहिए। FD RD के रूप में इमरजेंसी फंड हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये उठापटक चलती रहती है। कोविड के बाद मार्केट में जल्दी रिकवरी आ गई, और अभी भी जो है ना, अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल से मार्केट में तेज़ी बन जाएगी, तो ये रिकवरी भी जल्दी ही मानी जाएगी। कई बार तो मार्केट 3-3 साल 4-4 साल तक रिटर्न देते ही नहीं है। अगर आप में इतना पेशेंस है, आप मैदान में डटे रहते हैं, तो मार्केट आपको रिवार्ड देता है। दोस्तों, मार्केट में समय दीजिए, पैसा जरूर बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करना मत भूलिए।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।